एक्सरसाइज 4.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन क्या होती है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन ये होती है कि कोई भी अगर बड़ा नंबर या फिर कोई बड़ी वैल्यू आपके पास है तो उसको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में लिखना, ये होती है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझा देती हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्ज़ाम्पल बताई थी। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे नंबर मैंने 10 लिया है। ठीक है, इसको ब्रेक करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर को जब हमने ब्रेक करके लिखा तो ये 10 है, तो 10 के ये बन गए हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो कोई भी अगर बड़ा नंबर या कोई वैल्यू है बड़ी, तो उसको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में लिखना, ये होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 को मैंने ब्रेक करके लिखा है इस तरह से 2 5 और 10, तो ये फैक्टर्स बने हैं 10 के। तो 10 को मैंने ब्रेक करके इस तरह से इस छोटे छोटे पार्ट में लिखा है। ठीक है, तो ये इसी तरह से जो है ना हमने अपने क्वेश्चंस को भी करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला गया है। तो पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी बताया था कि इसके 3 रूल्स होते हैं। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इनका जो फैक्टराइज करना होता है, इसमें पहले 3 रूल्स जो है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो कौन से होंगे कि देखें, पहला ये कि कांस्टेंट, ठीक है, और हाईएस्ट वेरिएबल पावर का कोफिशिएंट, इन दोनों का प्रोडक्ट बनाना आपने। प्रोडक्ट मींस कोई सी 2 नंबर या 2 वैल्यू का मल्टीप्लाई होना। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई से 2 नंबर आपने ऐसे चूज़ करने हैं कि जिसको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू बने। ठीक है, फिर जिन नंबर्स को आपने चूज़ किया है प्लस या माइनस करके ये दरमियान वाली वैल्यू बनाई है, उन्हीं 2 नंबर्स को आपने लेना है। ठीक है, उन्हीं 2 नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है क्या वो इस प्रोडक्ट के इक्वल आते हैं या नहीं आते। ठीक है, अभी हम ये पार्ट नंबर 1 करते हैं। देखिए, ऐसा वेरिएबल आपने ढूंढना है कि जिसकी पावर पूरे एक्सप्रेशन में जो है ना वो बड़ी हो। अब देखें, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट वेरिएबल पावर है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसका हम कोफिशिएंट लेंगे और कांस्टेंट लेंगे। कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई कांस्टेंट 3 है। ठीक है, तो 2 3 8 6 हो गया, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद 2 नंबर हमने कोई ऐसे चूज़ करने हैं कि ये 7x बन जाए प्लस या माइनस करने से। तो अगर मैं यहाँ पे 6x लेती हूँ और प्लस x लेती हूँ तो मेरे पास बन जाता है यहाँ पे 7x। ये देखिए, हमने यहाँ पे 7x बनाना था तो ये 7x बन गया है। ठीक है, अब इन्हीं 2 नंबर्स को आपने लेना है। ठीक है, इनके कोफिशिएंट को लेते हैं। ये है 6 मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो 6 1 और 6, तो ये बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, यही मैंने आपको रूल्स बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 में भी और अभी भी, कि सबसे पहला रूल ये कि कांस्टेंट और हाईएस्ट वेरिएबल पावर का कोफिशिएंट, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब कोई से 2 नंबर या जो कोई भी 2 वैल्यूज़ हमारे पास हों उनका मल्टीप्लाई होना क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने प्रोडक्ट निकाला है, इसका प्रोडक्ट आया 6। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई से 2 नंबर आपने खुद से चूज़ करनी है जिसको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू बने। तो ये मैंने 2 चूज़ किए हैं। ठीक है, इनको मैंने प्लस किए तो 7x बन गया। इसके बाद मैंने बोला था कि इन्हीं 2 नंबर्स को आपने लेना है और मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि ये प्रोडक्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर तो ये प्रोडक्ट नहीं बन रहे तो फिर आप इन 2 नंबर्स को नहीं लोगे। ठीक है, अगर तो ये प्रोडक्ट जो है ना इन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इस प्रोडक्ट के इक्वल बनता है, तो इसका मतलब आपने जो 2 नंबर लिए वो बिल्कुल ठीक लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे 2x²। ठीक है, अब 7x की जगह आपने ये वैल्यू लिख लेनी है, 6x प्लस x और ये प्लस कांस्टेंट है हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स, इसमें से कॉमन है हमारे पास 2x आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 2x इन दोनों के पास है, 2x बाहर आ गया, यहाँ पे x² है तो एक x जो है ना यहाँ पे रिमाइंडर रह गया, प्लस 2 3 और 6। ठीक है, x भी बाहर कॉमन है, प्लस 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, रिमाइंडर x प्लस 3 रह गया इज़ इक्वल टू, ये जो 2 टाइम होगा इसको हमने 1 टाइम लिखना है। ठीक है, x प्लस 3। और इसमें से एक चीज़ ये भी बताई थी मैंने आपको कि कॉमन लेके 2 वैल्यूज़ हमारे पास सेम आनी चाहिए। ठीक है, अगर वो सेम नहीं आते तभी हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब यहाँ पे x प्लस 3 दोनों सेम है। ठीक है, तो इसको हमने 1 टाइम लिखा है तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। ठीक है, अब 2x है प्लस 1 है, इन दोनों को मिला के हमने एक फैक्टर बना लिया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का है
आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट है, तो स्टूडेंट इसमें भी हमने यही रूल अप्लाई करने हैं। क्या करना है, कांस्टेंट और हाईएस्ट वेरिएबल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है कांस्टेंट 15, हाईएस्ट वेरिएबल पावर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, ठीक है। 15 2 और 30 होता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास 11 है। अगर मैं यहाँ पे 6x + 5x करती हूँ, ठीक है, तो 6 + 5 11 हो गया, ठीक है। अब इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 5 और 30, तो ये बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 11x की जगह पे आ जाएगा 6x + 5x + 15 इज इक्वल टू 2x कॉमन आ रहा है, x रिमाइंडर है प्लस 2 3 और 6 प्लस 5 कॉमन आएगा, ठीक है। x प्लस 5 3 और 15 इज इक्वल टू जो 2 टाइम है उसको हम 1 टाइम लिख लेंगे, ठीक है, और बाकी इन दोनों को मिला के एक फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। 2x + 5, तो ये इस क्वेश्चन का है आंसर। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी हमने इसी तरह से करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये 3 जो है ये कांस्टेंट है, उसके बाद ये जो हाईएस्ट वेरिएबल पावर है उसका कोफिशिएंट 4 है, ठीक है। तो 3 4 और कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, ठीक है। अब 13x बनाना है। अगर मैं देखें यहाँ पे इस तरह से करूँ 12x + x, ठीक है, तो ये हो गया 13x। अब 12 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 के साथ, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 12 1 और 12 हो गया, बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x² प्लस 13x की जगह पे आ जाएगी ये वैल्यू 12x + x और प्लस कांस्टेंट 3 है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है 4x, रिमाइंडर हमारे पास x रह गया प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस 4 3 और 12, ठीक है। अब इसमें से 1 को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x + 3 इज इक्वल टू जो 2 टाइम है उसको 1 टाइम लिख लेंगे, और ये जो बाहर कॉमन लेके आए हैं हमारे पास ये हैं हमारे पास 4x + 1, इनको मिला के हम एक फैक्टर बना लेंगे। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में भी यही करेंगे। कांस्टेंट हमारे पास 2 है, ठीक है, प्रोडक्ट निकालते हैं पहले। 2 कांस्टेंट है और हाईएस्ट वेरिएबल पावर का कोफिशिएंट हमारे पास 3 है, इज इक्वल टू 2 3 और 6 हो गया। अच्छा जी, 5x बनाना है, तो 3x + 2x अगर मैं लेती हूँ तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया 5x, ठीक है, बिल्कुल इसके इस वैल्यू के इक्वल आया है। अब यहाँ पे इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 3 को, तो 2 3 और 6 हो गया, तो ये बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। अब 5x की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया 3x² प्लस 5x की जगह पे हमने लिखा 3x + 2x + 2 इज इक्वल टू 3x हमारे पास यहाँ पे कॉमन आएगा, x पीछे रह गया प्लस, ठीक है, 3x यहाँ पे कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉमन आएगा, ठीक है, x + 2 तो बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, 2 1 और 2 इज इक्वल टू x + 1, और ये आ गया हमारे पास 3x + 2, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी इसी तरह से है। कांस्टेंट हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई हाईएस्ट वेरिएबल पावर y² है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 3 और कितना होता है 18, तो यहाँ पे लिखा हमने 18, ठीक है। अब -11y बनाना है, इसके लिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे -9y और -2y, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लाजमी बनाना है। तो जब 2 वैल्यू के साथ मैं माइनस लिख दूँ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करें, देखें साइन इन पे दोनों के साथ जो है ना वो माइनस के है, हो ये प्लस ही रहे हैं लेकिन साइन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया, और साथ में वेरिएबल y है हमारे पास। अब -9 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 2 और 18 हो गया, तो बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे हम 3y², ठीक है, -11 की जगह पे आ जाएगी ये सारी वैल्यू, -9y -2y, ठीक है, और कांस्टेंट है +6 इज इक्वल टू 3y कॉमन आएगा, रिमाइंडर 1y रह गया, -3 3 और 9, ठीक है, -2 अगर मैं कॉमन लेती हूँ यहाँ से तो पीछे हमारे पास y रह जाता है। ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे माइनस कॉमन आया है तो ये
माइनस अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस को बाहर कॉमन लो तो अंदर वाला अगर प्लस है तो वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 आर 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे y माइनस 3 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि ये 2 टाइम है, तो यहाँ पे हमने 3y माइनस 2 इन दोनों को मिला के एक फैक्टर बना लिया और ये इस क्वेश्चन का है आंसर। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, इसमें भी हमने कांस्टेंट को देखना है। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट वेरिएबल पावर हमारे पास यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। ठीक है, 2 2 आर कितना हो गया, 4 हो गया। अब -5y है यहाँ पे हमारे पास, तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट, तो खुद से कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं कि वो -5 बनाए, उनको माइनस या प्लस कर ले, कुछ भी कर ले। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे -4y लेती हूँ और -y लेती हूँ, ठीक है, साइन इसका किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, लेकिन ये प्लस ही रहे हैं। ठीक है, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5 और वेरिएबल y। ठीक है, अब -4 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो माइनस के साथ -1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 4 1 और 4, ये बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2y² और इसकी जगह पे हम लिख देंगे ये वैल्यू हमारे पास है -4y -y और कांस्टेंट है +2 = 2y हमारे पास कॉमन आएगा, पीछे एक रिमाइंडर y रह गया, -2 2 और 4। ठीक है, -1 को कॉमन ले तो यहाँ से -1 कॉमन और y -2। ठीक है, = 2 टाइम है तो इसको 1 टाइम लिख लेंगे, y -2। ठीक है, 2y -1, तो ये इस क्वेश्चन का है आंसर। पार्ट नंबर 7 है, इसमें भी देखें ज़रा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हमारे पास 6 है, हाईएस्ट वेरिएबल पावर का कोएफिशिएंट 4 है। ठीक है, तो 6 4 आर कितना हो गया, 24। अब यहाँ पे -11 बनाना है। ठीक है, ये तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब -11 कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस, ठीक है, वेरिएबल z है हमारे पास, 8z ले लूँ। ठीक है, और 8z में कितना प्लस करें कि हमारे पास जो है ना ये बन जाए 11। अच्छा, इसमें माइनस है तो हमें माइनस बनाना पड़ेगा, दोनों वैल्यूज़ के साथ हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -3z = तो ये साइन तो इसका माइनस का आएगा, लेकिन ये हो क्या रही है, प्लस रही है, तो 8 को 3 में प्लस किया तो 11 आ गया और इसका वेरिएबल z है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स अभी इन्हीं दो नंबर्स को हम लेते हैं। ठीक है, -8 है और एक हमारे पास -3 है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक है, और 8 3 यार कितना हो गया, 24, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 24। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास जो है ना 24, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आया। तो अब ये -11z की जगह पे हम ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4z²। ठीक है, और -11z की जगह -8z। ठीक है, -3z और ये +6 कांस्टेंट = 4 हमारे पास यहाँ पे, और साथ में z भी कॉमन आएगा, रिमाइंडर एक z रह गया, -4 2 आर 8। ठीक है, एक z तो हमारे पास कॉमन है। अब यहाँ पे -3 कॉमन आएगा, z रह गया पीछे। ठीक है, तो माइनस को कॉमन लिया तो प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो 3 2 आर 6 = ये 2 टाइम है तो इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, ये z है। अब यहाँ पे 4z -3 इनको मिला के एक हमने क्या बना लिया, यहाँ पे इसका फैक्टर बना लिया, तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 पे। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें इसका जो हाईएस्ट वेरिएबल पावर वो इस तरफ है। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं है, आपने जस्ट अपने रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, क्या रूल था, पहला कांस्टेंट आपने लेना है और हाईएस्ट वेरिएबल पावर का कोएफिशिएंट, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, -3 है। ठीक है, तो 6 को -3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है, तो स्टूडेंट 6 3 आर 18 और ये माइनस आ गया इसके साथ, तो -18 इसका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब हमने कुछ ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करके +7x आए। अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 9x -2x लेती हूँ, ठीक है, तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए हमें यहाँ पे बड़ी वैल्यू उसके साथ क्या रखना पड़ा है, प्लस रखना पड़ा, तो यहाँ पे आ गया 7x। ठीक है, तो अब इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या ये इसका प्रोडक्ट बनता है या नहीं। तो 9 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 2 आर 18 और माइनस यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, ये बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इसको 7x की जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 6 प्लस
7x की जगह पे आ जाएगा 9x माइनस 2x और यहाँ पे आ गया माइनस 3x² इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए ज़रा कि कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है। यहाँ पे हमारे पास 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, ठीक है। अगर हम 2 से करें तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता, ठीक है। 3 के टेबल में ये दोनों मारे हैं तो 3 को कॉमन लेंगे, 2 3 आर 6 प्लस 3 3 आर 9, ठीक है। और ये साथ में इसका जो वेरिएबल है वो x आ गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें माइनस कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, ठीक है। जो हमारे पास दोनों में चीज़ें होती हैं या सब में होती हैं वही कॉमन आती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये माइनस दोनों में, इसको कॉमन ले लिया, x भी दोनों के पास है, x को भी मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। माइनस बाहर है तो अंदर आ गया प्लस, ठीक है। 3 एक x बाहर ले लिया तो यहाँ पे आ गया एक x, ठीक है। 2 थे, एक बाहर और एक अंदर, ठीक है। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ये फिर से वही वैल्यू बना देंगे। अब यहाँ पे ये 2 टाइम है हमारे पास, इसको हम 1 टाइम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये सेम आनी चाहिए। ये जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन ले के वैल्यूज होते हैं, एक तो ये ना, ये जो बाहर कॉमन ली है, ठीक है। एक वो होती है जो हमने कॉमन लेके आई है। अब ये हमारे पास जो है ना कॉमन लेके बनी, तो ये सेम होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। और ये सेम नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम आई है, इसको हमने 1 टाइम लिख लिया है। अब ये हमारे पास है 3 माइनस x, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। अगर आपने सेम बुक की तरह करना है तो बुक में इस तरह से होगा कुछ कि 3x प्लस 2 है, ठीक है, और 3 माइनस x है, ठीक है। तो ये भी जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर है। ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक होगा आपका।